with this video. With this video, I have completed 1000 video on YouTube. Thank you. Thank you for loving me, for supporting me. Thank you for learning from me. Thank you for growing with me. थैंक यू कि आप यहाँ पर हैं और थैंक यू ऑलवेज कि आपने जीवन में इस चैनल को चुना, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, आपकी इस जर्नी में मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूं, आपकी सक्सेस स्टोरी का मैं पार्ट बन सकूं। थैंक यू फॉर दैट। आइए, जिस रैशनल पर हम काम कर रहे थे कि यूपीएससी के जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं उसका लिंकेज यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन से होता है, और उसी में हमने जियो साइंटिस्ट के लेटेस्ट पेपर को पकड़ा था और लेटेस्ट पेपर से हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में, जो कि आपने अगर नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें पहले हमने जियो साइंटिस्ट का माइंडसेट समझा और उसका माइंडसेट अपने यूपीएससी प्री से कैसे अलाइंड है वो समझा, और कैसे उसी माइंडसेट पर मैं चीजें बनाता हूं, उसी वीडियोस बनाता हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको निकाल के देता हूं। फिर मैंने पॉलिटी को सब्जेक्ट को पकड़ा, पॉलिटी की सारी थीम्स, पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जियो साइंटिस्ट कहता है, जो नॉर्मली हम पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स से इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं तो हम पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी फोकस कर रहा है और ऐसी इकोनॉमी की भी वीडियो बनाई है। आज मैं उसी सीरीज में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, जो करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है यूपीएससी हिस्ट्री से कि हमें समझ नहीं आता सवाल कहां से पूछा है। आइए जियो साइंटिस्ट में इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। जियो साइंटिस्ट से वो थीम, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री में कौन सी हैं, आइए उनको निकालते हैं। शुरुआत करते हैं पहले इस सवाल से। अगर ये सवाल एंटी एरेक मूवमेंट के ऊपर, अगर ये सवाल यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में आ जाता 2026 में, तो ये सवाल आप नहीं कर पाते। लेकिन यूपीएससी का फोकस एंटी एरेक मूवमेंट के ऊपर है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1992 में ये मूवमेंट जो आया था, इसके ऊपर नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जियो साइंटिस्ट में पूछा तो हो सकता है प्री 2026 में इसके ऊपर सवाल बन जाए। और यूपीएससी की एक आदत है, अगर यूपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चन से सवाल पूछता है तो अगर हिस्ट्री क्वेश्चन के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो एक माइंडसेट समझ में आएगा कि यूपीएससी हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछता है, हिस्ट्री में प्लेस पूछता है, लोकेशन पूछता है। तो पूछ रहा है कि एंटी एरेक मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल का नंबर डालेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब भी देंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और इस टॉपिक को इस बार के प्री के लिए नहीं छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है, तो हो सकता है इसी थीम से, इसी टॉपिक से, पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इस बार सवाल पूछे, जो कि नॉर्मली यूपीएससी सवाल नहीं पूछता। ये क्वेश्चन देखिए पर्सनालिटीज के ऊपर। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट एपिग्राफिस्ट वाज द प्रोजेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट। तो यूपीएससी पहली कोई चीज होती है फर्स्ट क्रिटिकल एडिशन ऑफ द एपिक महाभारत स्टार्टेड इन 1919। ऐसा सवाल पूछता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वीएस सुक्थांगर, इनका नाम है वीएस सुक्थांगर, जिन्होंने ये काम किया था। इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी बुद्ध की लाइफ से सवाल पूछता है। और देखिए किस तरह का सवाल जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो यूपीएससी लिटरेचर को बुद्धिज्म से मिक्स करके, थीम से मिक्स करके, लिटरेचर भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, बुद्धिज्म भी इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी हमेशा थीम को मिक्स करके सवाल पूछता है। दोनों को मिक्स किया। टेक्स्ट प्रोवाइड अ डिटेल एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। ललित विस्तारा, बौद्ध याना, धर्मसूत्रा, महावग्गा एंड थेरीगाथा। तो इसका आंसर क्या है? यूपीएससी थेरीगाथा के ऊपर भी सवाल पूछ चुका है सीडीएस एग्जामिनेशन में। इन्हीं पर यूपीएससी दोबारा से प्री एग्जामिनेशन में भी सवाल बना सकता है, इसलिए करवा रहा हूं। ये थीम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ते चलिए। इसका आंसर क्या है? ललित विस्तारा, कनेक्टेड अकाउंट एंड डिटेल बुद्धा लाइफ के अकाउंट किसमें है? ललित विस्तारा। विस्तारा का मतलब होता है विस्तार से, एलिबरेट करके चीज समझाना। ललित विस्तारा में बुद्धा की लाइफ के ऊपर डिटेल्ड एक कनेक्टेड अकाउंट दिया गया है। भूलिएगा मत, ललित विस्तारा के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। इंस्क्रिप्शन इस बार बड़े इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इंस्क्रिप्शन पर फोकस कर सकता है। अगर आप बोलेंगे तो वन शॉट में सारे इंस्क्रिप्शन जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जियो साइंटिस्ट की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद साथ देते रहिएगा, चीजों को सीखते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर प्री एग्जामिनेशन में ये माइंडसेट सही बना पाए, जो कि एक मेरा प्रोग्राम है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम फॉर 2026, www.hoptushan.com पे जाएंगे, ये प्रोग्राम मिलेगा। ये प्रोग्राम आपका जीवन चेंज कर देगा। इस प्रोग्राम के बारे में जानना है www.hoptushan.com पे जाइए। इस प्रोग्राम की वहीं पर एक वीडियो मिल जाएगी, पूरा प्रोग्राम के बारे में जानिए क्या है, और फिर देखिए किस तरह से माइंडसेट ओरिएंट करके यूपीएससी के प्री में आप 100+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, कट ऑफ से 20-30 नंबर। एंड उसके बाद आपको मेंस देने की टेंशन नहीं रहेगी कि मेंस इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो प्री एग्जामिनेशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। इस प्रोग्राम को करने के बाद ये उलझन नहीं होगी, पक्का आपका कट ऑफ क्लियर होगा अगर इस प्रोग्राम की चीजों को आप सही ढंग से अप्लाई कर ले गए। 150 CE इंस्क्रिप्शन ऑफ द शाका रूलर रुद्रदमन
and the 5th century's inscription at the same place of the time of the Gupta king Skandagupta refers to which one of the following? तो बताइए, ये सवाल जब पूछता है, इस तरह का सवाल यूपीएससी प्री में हो जाए तो फिर आप कहेंगे अरे ये सवाल का जवाब कैसे दें, लेकिन इन सब के ऊपर यूपीएससी इसलिए सवाल पूछता है क्योंकि ये न्यूज में है। शेयर्ड वाटर्स एंड शेयर्ड फेट, the Himalayan melt, collapsing aquifers, fragile governance demand a new regional water ethic grounded in the basin cooperation, ecosystem restoration and negotiated trust। और इसी में आगे चल के लिखा था ancient Indian wisdom speaks about the treaties, compacts and the formal agreements between the parties, polities, regions covering governance, trade, diplomacy, even hydrology। और उसी कॉन्टेक्स्ट में रुद्रदमन का मेंशन है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो मैं यहां पर लगा देता हूं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट से यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में सवाल बनाया। इसका आंसर क्या होगा? सबसे फेमस लेक, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका के धम्मा के ऊपर सवाल पूछा है। मौर्यन एम्पायर इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। अशोका धम्मा, द थीम ऑफ द अहिंसा इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोका धम्मा। एकदम करेक्ट है। द सेरेमनी ऑफ द धम्मा इज इन द प्रॉपर कर्टिसिटी टू स्लेव एंड सर्वेंट, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। धम्मा कंसिस्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द बुद्धिज्म, बिल्कुल धम्मा कंसिस्ट द प्रमोशन ऑफ द बुद्धिज्म, ये सही है, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3। क्या आपने इसका आंसर 1 और 3 दिया? मौर्यन एम्पायर, अशोका का धम्मा, ये फिलोसफीज जो वाला टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट था। यूपीएससी ने प्री 2025 के पेपर में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सवाल पूछा था, और जो प्रेडिक्ट द इनप्रेडिक्टेबल सीरीज हम चलाते हैं उसमें मैंने बताया भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल बनेगा। यूपीएससी ने 2025 के प्री में तो पूछा ही पूछा डांसिंग गर्ल के बारे में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के बारे में। साथ में जियो साइंटिस्ट 2026 में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सवाल पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन 2026। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने पूरा वन शॉट बना रखा है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन इन वन शॉट तुशांत, होप तुशांत करके डाल दीजिएगा यूट्यूब पर, वो आ जाएगा आपके सामने। ये कर लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल जितना रिक्वायरमेंट है उतना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। ये कवर कर लेंगे तो यूपीएससी प्री 2026 का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द टाउन प्लानिंग इन द लोअर टाउन ऑफ द मोहनजोदारो, द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स वाज अबाउट ट्वाइस द हाइट। ये सही है, यहां पर एकदम फैक्चुअल पूछ लिया है। हाई प्लेटफॉर्म्स वर बिल्ट ऑन विच द हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड। हाई प्लेटफॉर्म्स तो इसलिए नहीं होता था, बल्कि जो हाउसेस होते थे वो नीचे के साइड बनाए जाते थे, सेम लेवल पर बनाए जाते थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द हाउसेस वर यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर इन प्लान, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बहमनी किंगडम एंड द विजयनगर एम्पायर, द वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी प्री इज विजयनगर एम्पायर। जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी विजयनगर एम्पायर से सवाल पूछा कि बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ। अगेन हिस्ट्री में क्या पूछता है? हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछता है। मदुरई, वारंगल, माराबाल, रायचूर, दोआब। इसका आंसर क्या होगा? रायचूर दोआब। ये रायचूर दोआब कहां पर है इसके बारे में पढ़िएगा, इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी भी जानिएगा साथ में। 47th क्वेश्चन देखिए जियो साइंटिस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यूपीएससी ने प्री 2025 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सवाल पूछ रखा है, और इस बार भी हो सकता है कि सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से सवाल पूछे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल दी गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 से, और इलेक्शन जो 1937 में हुआ था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को शो भी करते हैं लास्ट में। डायरकी एट सेंटर, डायरकी एट स्टेट प्रोविंसेस कब था? 1990 में डायरकी एट प्रोविंसेस आता है, फिर 1935 डायरकी एट प्रोविंसेस को हटाकर डायरकी एट सेंटर पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये भी सही है। एंड अबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, ये भी किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3। यूपीएससी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा जियो साइंटिस्ट के पेपर में कि 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें तो जियो साइंटिस्ट का पेपर 2026 का और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम है। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द एआईसीसी। और यहां पर भी कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस, द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस। इसका आंसर क्या हो गया? सी, सेम क्वेश्चन। When did the 49 देखिए, when did the Dandi March begin and when did it end? 26 January, 12th March, 26 जनवरी, 12th मार्च। तो 12th मार्च 1930 एंड 6 अप्रैल 1930 इसका आंसर होगा सिंपल बी। फ्रीडम स्ट्रगल एक मेजर इवेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड याद रखिएगा 1940 से 1947 के बीच में जितने हैं क्विट इंडिया मूवमेंट और बाकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं
उन सब के बारे में जरूर पढ़िएगा, वहां से सवाल बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये पीरियड से इस बार यूपीएससी प्री 2026 में सवाल बना सकता है। मैं आपको बता के जाता हूं, प्लीज इस पीरियड को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जियो साइंटिस्ट अबाउट दी ट्रेवलर्स एंड दी सेंचुरीज कहां पर वो हैं? मार्को पोलो 10th एंड 11th सेंचुरी में। यानी अगेन यहां पर हिस्ट्री में इनकी टाइम के ऊपर सवाल पूछा है, तो हिस्ट्री में ये जरूरी है कि आप क्रोनोलॉजी को याद रखें। तो क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता है, हिस्ट्री में प्री एग्जामिनेशन में भी पूछता है, और यहां पर जियो साइंटिस्ट में भी पूछा। मार्को पोलो 10th एंड 11th सेंचुरी, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि मार्को पोलो जो है 13th सेंचुरी में आए थे, अल बरूनी 11th सेंचुरी में आए थे। यहाँ पे 13 लिखा है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मैच करके लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं। एंड डुटार्टे बारबोसा, ये पोर्चुगीज थे, ये 16th सेंचुरी में आए थे, ये एकदम करेक्ट लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने करेक्टली मैच्ड हैं? तो आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री जियो साइंटिस्ट 2026 एनालिसिस। अगर आप अगला सब्जेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिए, अगला सब्जेक्ट किसके ऊपर मैं बना दूं, और ऐसे ही करके हम जियो साइंटिस्ट 2026 के सभी सब्जेक्ट के थीम्स को निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लेंगे, ताकि उन टॉपिक्स को हम 2026 के प्री के लिए प्रिपेयर करके जाएं। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम आपके राइट माइंडसेट को बिल्ड करेगा 2026 के प्री के लिए। बिल्कुल मत भूलिएगा, www.hopetoshan.com पर विजिट कीजिएगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।